देखिएगा क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 16। आपसे कह रहा है 3 स्फेयर आपको गिवन है, स्मॉल स्फेयर ए, फिर लार्जर स्फेयर बी, फिर एक उससे लार्जर स्फेयर सी। मतलब 3 स्फेयर आपको गिवन है। ये एक स्फेयर ए, इसके ऊपर दूसरा स्फेयर बी और ये तीसरा स्फेयर बेटा सी। ठीक है, इसको नाम क्या दिया बेटा ए, इस वाले स्फेयर को क्या नाम दिया बी और बाहर वाले स्फेयर को क्या नाम दिया बेटा सी। और ए वाले की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो है बेटा प्लस सिग्मा, जो बी वाले की सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो है माइनस सिग्मा, और जो सी वाले की सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो है प्लस सिग्मा। और आपसे बोल रहा है फाइंड वी ए, वी बी एंड वी सी। तो अगर हम वी ए निकालेंगे, सपोज हम क्या निकालें बेटा, वी ए हम फाइंड करें। लेट वी आर फाइंडिंग वी ए। क्या फाइंड करें बेटा, वी ए हम फाइंड करें। वी, तो वी ए निकालेंगे तो कैसे आएगा बेटा, हमारे पास आएगा, हम जानते हैं जो पोटेंशियल होता है, द पोटेंशियल इज गिवन बाई, है ना बेटा, पोटेंशियल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और जो पोटेंशियल होगा इनर स्फीयर पर वो क्या होगा, चार्ज Q1 की वजह से Q1 बाई ए। ठीक है, चार्ज Q2 की वजह से कितना हो जाएगा भाई, दैट इज Q2 बाई बी, Q2 बाई बी। और चार्ज Q3 की वजह से कितना हो जाएगा भाई, दैट इज Q3 बाई सी। ये पोटेंशियल हो गया बेटा V1, है ना। ऐसे क्यों लिखा हमने, क्योंकि जो चार्ज था Q1 वो पहले स्फीयर का था, जो चार्ज था Q2 वो दूसरे स्फीयर का था, और जो चार्ज था Q3 वो तीसरे स्फीयर का था। तो जो सबसे इनर स्फीयर है उस पर पोटेंशियल इतना हो गया। हम जानते हैं जो सिग्मा होता है वो होता है बेटा चार्ज अपॉन एरिया। सिग्मा क्या होता है बेटा, चार्ज अपॉन एरिया। तो यहाँ से चार्ज को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, चार्ज को हम लिख सकते हैं सिग्मा इंटू एरिया। ठीक है, तो अगर हम पोटेंशियल को सिग्मा के टर्म्स में खोल दें तो वी ए हमारे पास हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q1 की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, सिग्मा इंटू उस स्फीयर का एरिया कितना बेटा 4 पाई ए स्क्वायर अपॉन ए। और बेटा Q2 को हम क्या खोल देंगे, बी स्फीयर का चार्ज है तो -4 पाई बी स्क्वायर इंटू सिग्मा अपॉन बी, और प्लस Q3 को हम क्या खोल देंगे बेटा 4 पाई सी स्क्वायर इंटू सिग्मा अपॉन सी। ठीक है, यहां से हम बेटा क्या 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, देखिए 4 पाई ये सब कैंसिल हो जाएंगे 4 पाई, और यहां से और बेटा अंदर क्या बचेगा, देखिए सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आया, ऊपर बचेगा ए, इधर बचेगा बेटा माइनस का बी, और इधर बचेगा बेटा प्लस का सी। ये आपके पास पोटेंशियल हो गया स्फीयर ए का। अब आपको पोटेंशियल स्फीयर बी का निकालना है, तो बी का पोटेंशियल में जब हम पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं तो जो चार्ज है, जो अंदर का चार्ज है वो बेटा बाहर चला जाता है, तो इट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है भाई, और चार्ज बेटा अंदर का चार्ज बाहर चला जाएगा यानी Q1 ये बाहर चला जाएगा, और पहले से कितना चार्ज मौजूद है बेटा Q2, है ना, और अपॉन कितनी रेडियस पे पहुंच गया ये चार्ज, बी रेडियस पर पहुंच गया, प्लस बाहर का पोटेंशियल कितना है बेटा, बाहर का पोटेंशियल जो अंदर आ रहा है दैट इज Q3 बाई सी। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू पुट करने के बाद ये हो जाएगा बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर Q1 की जगह हम क्या रख देंगे भाई, सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर माइनस Q2 की जगह
प्लस Q3 की जगह सिग्मा इंटू 4πc² अपॉन सी। इनको जब हम सॉल्व करेंगे इक्वल्स टू, तो दोबारा से देखिए 4π 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 कैंसिल, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, अंदर क्या बचेगा बेटा मेरे पास देखिएगा, पहले टर्म में बचेगा बेटा a² अपॉन बी, दूसरे टर्म में क्या बचेगा बेटा माइनस b, और तीसरे टर्म में क्या बचेगा बेटा प्लस का c। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये क्या आया बेटा, इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास आ गई। अब हमको क्या निकालना है बेटा, पोटेंशियल निकालना है C पर। तो आपको मालूम है C के अंदर सब चार्ज है, तो सब चार्ज बाहर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा 1/4π एप्सिलॉन नॉट, और पूरा चार्ज बाहर चला गया तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा Q1 प्लस अपॉन C। टोटल चार्ज गोज टू आउटर साइड, तो इसका वैल्यू रखेंगे तो 1/4π एप्सिलॉन नॉट, Q1 की जगह कितना हो जाएगा बेटा सिग्मा इंटू 4πa² अपॉन सी, है ना। Q2 कितना था बेटा माइनस में था, तो ये माइनस हो गया सिग्मा इंटू अपॉन सी, और प्लस Q3 की जगह बेटा सिग्मा इंटू 4πc² अपॉन सी। वही सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा जैसे पर्टिकुलरली आता है, और अंदर आ जाएगा बेटा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा, और अंदर जब आप कॉमन लेंगे तो बेटा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बाहर 4π कैंसिल, तो ये बचेगा a² अपॉन सी, ठीक है, माइनस b² अपॉन सी, और प्लस का c। इक्वेशन नंबर 3, ठीक है बेटा, ये क्या आया इक्वेशन नंबर 3। तो इस तरह से हम तीनों पोटेंशियल कैलकुलेट हमने कर लिए हैं। ये हमारा ए पार्ट था क्वेश्चन का। अब बेटा बी पार्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन का, तो बी पार्ट में आपसे इसने बोला है, इन बी पार्ट ही इज सेइंग अगर VA बराबर VC हो जाए, VA इक्वल्स टू क्या हो जाए बेटा VC हो जाए, तो VA बराबर VC मतलब VA कितना है बेटा आपके पास, VA है आपके पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और अंदर कितना है बेटा A माइनस B प्लस C। ये देखिए इस वाली इक्वेशन से इक्वल्स टू, ये VC के बराबर हो गया, तो हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इट इज A² बाई C माइनस प्लस C, ठीक। अब देखिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट दोनों साइड से कैंसिल, और C भी दोनों साइड से कैंसिल, तो इधर बच जाएगा बेटा A माइनस B इक्वल, यहाँ से 1/C कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा A² माइनस B²। अभी x² होता है A माइनस B, क्या होता है बेटा फॉर्मूला A माइनस B, ठीक है, फॉर्मूला होता है बेटा A माइनस B इंटू A प्लस B, A प्लस B। A माइनस B जो लेफ्ट साइड में था ये A माइनस B से कैंसिल हो गया, तो ये बच गया 1 इक्वल्स टू, ये बचेगा बेटा 1/C इंटू A प्लस B। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे B। दिस इज योर आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 16 है आपकी असाइनमेंट का, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 16 है आपकी असाइनमेंट का, ठीक है जी। आपको आशा करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब इसमें बेटा क्वेश्चन नंबर 17 की हम बात कर लेते हैं। 17 ऑलरेडी हमने कर लिया है, वीडियो में आपको भेज दिया है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 18 भी हमने ऑलरेडी वीडियो में भेज दिया है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, राइट एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्वेश्चन नंबर 19, मान लीजिए एक चार्ज
और ये कोई पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट बी है, और ए और बी के बीच में डिस्टेंस आर है। मान लीजिए एक चार्ज इन्फिनिटी से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? सिमिलर एक चार्ज बेटा इन्फिनिटी से आ रहा है और चार्ज का नाम है Q2। ठीक, तो जब बेटा Q, तो A पर पोटेंशियल हो जाएगा V1, किसकी वजह से बेटा? Q के वजह से। सिमिलर ड्यू टू कैपिटल Q द एनर्जी एट ए, ठीक है। तो ये एनर्जी कितनी हो जाएगी बेटा? W इक्वल्स टू, या W1 आप इसको बोल सकते हो, इट इज Q1 इंटू V1। क्यों Q1 क्यों आया? क्योंकि Q1 वाला चार्ज आ रहा था। सिमिलर ड्यू टू कैपिटल Q द एनर्जी एट B। अभी अगर हम B की बात करें तो B पर जो एनर्जी हो जाएगी कैपिटल Q की वजह से, वो क्या हो जाएगी बेटा? W2 इक्वल Q2 इंटू V2। ये हो गई इक्वेशन 1, ये हो गई इक्वेशन 2। तो अभी हमने बात कर ली है कैपिटल Q के इंप्रेशन की। अभी आप देखिए, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, बीच में चुका है, Q1 चार्ज आ चुका है और यहाँ पे Q2 चार्ज आ चुका है। तो उसमें जो वर्क डन है वो कितना होगा बेटा? जो वर्क डन है वो इनमें कितना होगा आपस में? Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये वर्क डन होगा। इक्वेशन 3। अगर आपको टोटल वर्क डन चाहिए तो टोटल वर्क डन इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ऑल थ्री, W1 प्लस W2 प्लस W3 इक्वल, तो ये हो जाएगा बेटा W1 की जगह Q1 V1 और W3 की जगह हो जाएगा बेटा Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। दिस इज द एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। ये जो दो फैक्टर आए, ये एक्सटर्नल फील्ड की वजह से यहाँ पर आए हैं। ठीक है बेटा, ये इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर, आपका कौन था बेटा? ये क्वेश्चन नंबर 19 था। अब क्वेश्चन 20 आप देखिएगा। क्वेश्चन 20 आपको, क्वेश्चन 20 में इसने 3 स्फीयर दिए हैं और पूछ रहा है फाइंड चार्ज ऑन स्फीयर विच इज अर्थड। तो ये तीनों स्फीयर हम लोग बना लेते हैं। ये पहला स्फीयर है, ये दूसरा स्फीयर है इसके, और बेटा ये तीसरा स्फीयर है, दिस वन इज थर्ड स्फीयर। तो ये जो अंदर वाला स्फीयर है इसका रेडियस r है, जो मिडल वाला स्फीयर है इसका रेडियस स्फीयर है, इसका रेडियस 4r है। और बेटा यहाँ पर ये जो मिडल वाला स्फीयर है ये अर्थ है। ठीक, ये क्या है बेटा? अर्थ है, और हमको इसी पर चार्ज निकालना है, और जबकि यहाँ चार्ज कैपिटल -Q है। सही है। तो लेट द चार्ज ऑन अर्थड स्फीयर, चार्ज ऑन अर्थड स्फीयर, ये जो अर्थ किया आपने स्फीयर, इस पर चार्ज आपने मान लिया Q डैश। सो पोटेंशियल ऑफ अर्थड स्फीयर इक्वल्स टू 0। इसका पोटेंशियल कितना होना चाहिए? 0। अब पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? देखिए, पोटेंशियल निकालने के लिए V इक्वल कितना हो गया बेटा? Q है ना, प्लस, और पहले से उस पर कितना चार्ज है? Q डैश, अपॉन कितना रेडियस है? 2r है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2r। ये तो इन दोनों चार्जेस की वजह से हुआ। अब बाहर का पोटेंशियल अंदर जाता है, माइनस कैपिटल Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका रेडियस कितना है भाई? 4r है। अभी यहाँ से V इक्वल्स टू
इसको क्यू डैश यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये कॉमन आ जाएगा और अंदर देखिएगा बच जाएगा Q प्लस माइनस Q/4 इक्वल्स टू 0। तो अभी देखिए ये बचेगा भाई Q प्लस Q डैश बाई 2 इक्वल्स टू Q/4। तो ये हो जाएगा बेटा Q प्लस 2 कैपिटल Q। ठीक है, Q प्लस Q डैश इक्वल्स टू, नहीं सॉरी गलत हो गया, ये इसका मल्टीप्लाई जो 2 है इसका मल्टीप्लाई इधर होगा या Q/2 बचेगा। ठीक, तो अभी Q डैश कितना हो जाएगा भाई, Q डैश हो जाएगा बेटा Q/2 माइनस Q इज इक्वल्स टू, तो Q/2 में से Q घटेगा तो माइनस का Q/2 बचेगा। ये आपका आंसर है आपकी असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 20 का। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपके पास आएगा, क्वेश्चन नंबर 20 के बाद क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोल रहा है बेटा आपसे, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है फाइंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ऑल द स्फीयर्स, है ना, सभी स्फीयर पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताना है। कितने स्फीयर, ये हुआ बेटा दूसरा स्फीयर और ये हुआ बेटा इसके अंदर तीसरा स्फीयर। ठीक है, अब इसमें जो इनर स्फीयर है इसका रेडियस आर है, जो ये मिडल वन है इसका रेडियस 2r है और जो ये आउटर है इसका रेडियस 4r है। अब ये जो आपका इनर स्फीयर है ये भी अर्थ है और जो ये आपका आउटर स्फीयर है ये भी अर्थ है और खाली चार्ज का चार्ज है जो सेकंड स्फीयर पर है और आपसे पूछा है चार्ज ऑन ऑल द स्फीयर, आपको सभी स्फीयर पर चार्ज निकालना है। तो आपने क्या किया, सभी स्फीयर पर आपको चार्ज निकालना है तो आपको क्या करना है, आपने जो ये वाला अर्थ है इसको चार्ज माना Q1 और जो ये वाला है इसको चार्ज माना Q2। ठीक है, ऐसा आपने किया। तो पोटेंशियल ऑफ इनर, जो सबसे अंदर वाला स्फीयर है इस पर पोटेंशियल लीजिए तो कितना हो जाएगा, तो सबसे पहला फॉर्मूला आएगा Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये अपने वाला पोटेंशियल है इसका, और प्लस कैपिटल Q, ये कैपिटल Q की टर्म्स में दोनों चार्ज चाहिए, अपॉन कितना आ जाएगा बेटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2R, और एक बाहर वाला चार्ज कितना है बेटा Q2 और ये आ जाएगा बेटा 4R और ये इक्वल्स टू कितना है बेटा 0 है। अगर आप यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R कॉमन आके 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R कॉमन आ जाएगा और ये बचेगा बेटा Q1 और यहाँ पर बचेगा बेटा Q कैपिटल Q/2 और यहाँ पर बचेगा बेटा Q2/4 इक्वल्स टू 0। यहाँ से 4 एलसीएम आ सकता है तो ये हो जाएगा बेटा 4Q1 प्लस 2 कैपिटल Q प्लस Q2 इक्वल्स टू 0, है ना। ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, अब क्या करेंगे, जो पोटेंशियल है आउटर वाला उसको क्या कर देंगे 0। अब पोटेंशियल आउटर वाले को 0 कर देंगे तो कैसे सॉल्व होगा बेटा, तो आउटर पर जितना भी चार्ज अंदर है वो सब बाहर चला जाता है, तो ये हो गया 1/4 Q1 अपॉन Q1 प्लस Q2 प्लस कैपिटल Q, इतना चार्ज हो गया वहां पर, है ना, और अपॉन कितना आएगा भाई 4R इक्वल्स टू 0। तो इसको जब आप
प्लस कैपिटल क्यू, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए आपके पास दो अननोन है और दो इक्वेशन है। पहली इक्वेशन क्या है, 4q1 प्लस 2q। पहली इक्वेशन है भाई 4q1 प्लस q2 इक्वल्स टू माइनस का 2। और दूसरी इक्वेशन क्या है भाई, q1 प्लस q2 इक्वल्स टू माइनस का कैपिटल क्यू। ऐसे ही ना, इनको माइनस कीजिए तो माइनस माइनस प्लस, तो ये कैंसिल हो गया। तो ये बच गया बेटा 3q1 इक्वल्स टू, अभी देखिए माइनस 2q है और प्लस q है तो माइनस q बचेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो q1 इक्वल्स टू माइनस का कैपिटल Q बाई 3, ये आंसर आया। अब अगर Q1 इतना है तो आपको मालूम है Q1 प्लस Q2 कितना है, Q है। Q1 प्लस Q2 इक्वल्स टू कैपिटल Q, इसमें वैल्यू रखिए तो माइनस Q बाई 3 प्लस Q2 कीजिए तो ये Q2 इक्वल्स टू Q प्लस Q बाई 3। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3Q प्लस Q इट इज 4Q, आपके पास आ जाएगा बेटा 4Q, इट इज 4Q बाई 3 आंसर। ये आपका क्वेश्चन नंबर है बेटा 21। ठीक है, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और आपको इजी ये क्वेश्चन लगा होगा। ठीक है, अगर कोई भी समस्या, किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको फील हो रही है तो आप तुरंत मेरे से पूछिए। ठीक है, और आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं। अब बेटा जो आपका ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन जो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर है 22, वो देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, इसने बोला आपसे एक स्फीयर है, एक स्फीयर है और जिस पर चार्ज है प्लस का कैपिटल Q और इसका रेडियस है R। ठीक है, और दूसरा स्फीयर है, दूसरा स्फीयर है और इसका रेडियस 2R रेडियस। कह रहा है इसको मेटल वायर से जोड़ दिया। ठीक है, इसको मेटल वायर से जोड़ दिया तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए, आपसे पूछ रहा है कि फाइनली बताइए इन पर फाइनल चार्ज क्या होगा। मैंने बोला लेट फाइनल चार्ज ऑन दिस स्फीयर इज Q1 एंड फाइनल चार्ज ऑन दिस स्फीयर इज Q2। ऐसा मैंने मान लिया कि फाइनल चार्ज इन पर कितना है, इस पर Q1 है और इस पर Q2 है। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझिएगा चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो जो टोटल चार्ज है Q1 प्लस Q2 ये कैपिटल Q होना चाहिए। ठीक है भाई, टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 कितना होना चाहिए भाई, कैपिटल Q होना चाहिए। ये तो हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और आपको एक बात और पता होनी चाहिए, चार्ज का फ्लो तब तक होगा जब तक पोटेंशियल सेम नहीं हो जाते। तो पोटेंशियल सेम होने के लिए हमने इसको लिखा 1/4πε0, इस पर फाइनल चार्ज Q1 बाई R इक्वल्स टू, ये होना चाहिए भाई 1/4πε0 और इस पर फाइनल चार्ज Q2 बाई 2R। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से हमको मिल जाएगा Q2 इक्वल्स टू Q2 टाइम्स ऑफ Q1। सही है भाई। अब इसको Q2 की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखा, फ्रॉम इक्वेशन हो जाएगा भाई Q1 प्लस 2Q1, 2Q1 है इक्वल्स टू कैपिटल Q। मेरे पास Q1 आ गया है ना, वो आ गया कैपिटल Q बाई 3। ये मेरे पास Q1 की वैल्यू आ गई है। अब आपको मालूम है Q1 प्लस Q2 Q था, Q1 प्लस Q2 कैपिटल Q है, तो Q2 कितना हुआ भाई, कैपिटल Q माइनस Q1, यानी कैपिटल Q माइनस
तो ये आएगा बेटा 2Q/3। ये कैपिटल Q की टर्म्स में Q2 की वैल्यू आ गई है। ये आपका पहला आंसर आ गया। अब इसने सिग्मा पूछा है बेटा, ठीक है, क्या पूछा है बेटा इसने? सिग्मा। तो सिग्मा को कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिएगा। तो सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 इक्वल्स टू, बेटा सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज अपॉन एरिया। तो चार्ज पहले स्फीयर पे कितना आ चुका है? Q/3 है ना, और उसका एरिया कितना है बेटा? 4 पाई, कितना है बेटा? 4 पाई r² अपॉन सिग्मा 2, चार्ज कितना है बेटा? 2Q/3 और उसका एरिया कितना है बेटा? 4 पाई इंटू 2r² यानी 4r²। अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो Q/3 से Q/3 कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई, r² से r²। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट द वैल्यू 2:1। ये आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको मिल गई है। अब इसके बाद आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ बेटा E1, तो E1 अपॉन E2। तो E1 का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? 1/4πε0 Q1 अपॉन r², है ना, 1/4πε0 Q1। Q1 मतलब कितना चार्ज है बेटा उसके ऊपर? Q/3। तो Q/3 अपॉन E2 कितना है बेटा? 1/4πε0, 1/4πε0 और बेटा चार्ज कितना है उसके ऊपर? 2Q/3 और r² मतलब 4r²। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2:1 और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर है। तो बेटा ये जो क्वेश्चन है ये आपकी असाइनमेंट का है क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 22 ऑफ योर असाइनमेंट। ठीक, आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। अब बेटा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 के बाद क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन 23 क्या है? व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 23? ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 23 ये कह रहा है ग्राफ इसने दिया है आपको। ये ऑलरेडी हम आपको एक असाइनमेंट वाली वीडियो में करा चुके हैं। ये ग्राफ दिया है, वोल्टेज है इस एक्सिस पर और इस एक्सिस पर आपका है डिस्टेंस, इस एक्सिस पर डिस्टेंस। और ये जो ग्राफ है ये वोल्टेज और डिस्टेंस के बीच में है। यहाँ पर ये इस तरीके से ये सीधा जाएगा और फिर ये ऐसे, ठीक है, इसको सीधा बढ़ाएंगे। तो ये जो वोल्टेज की वैल्यू है बेटा यहाँ पर इस पॉइंट पर ये कितना वोल्ट गिवन है? 8 वोल्ट, ठीक है। ये 0 वोल्ट है, ये 1 वोल्ट है, ये बेटा 3 वोल्ट है और यहाँ पर ये 4 वोल्ट है, सॉरी 4 मीटर से, ठीक है। आपसे क्या पूछा है? इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है x = 1 पर, x = 2.5 पर और आपसे पूछा बेटा x = 3.5 और 2.5 पर और ड्रॉ ग्राफ बिटवीन E एंड X, E और X के बीच में ग्राफ आपसे पूछा है, ठीक है। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हो बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आप स्लोप लेते हो, ठीक है। अब स्लोप जब आप निकालते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए जब आप स्लोप लेते हो तो आप कैसे वो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हो? तो फॉर्मूला होता है बेटा E = dV अपॉन dr, ये फॉर्मूला होता है E = dV अपॉन dr। लेकिन जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फॉर्मूला लगाते हो, व्हेन यू आर यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपको याद होगा आप लिखते थे इनिशियल माइनस फाइनल इक्वल्स टू E इंटू
सेपरेशन, x ले लो, dr ले लो, जो भी ले लो, x ले लो। तो अगर आप देखें तो इनिशियल तो 0 है ना, फाइनल 8 है, इक्वल्स टू ई आपको चाहिए, ई आपको निकालना है, और 0 से 2, तो यहां से जब आप ई निकालेंगे तो ये आ जाएगा बेटा -8/2 इक्वल्स टू -4। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां तक का आया बेटा, ये सॉल्व कर रहा हूं मैं 0 से 2 मीटर तक। इसका स्लोप कांस्टेंट है 0 से 2 मीटर का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी -4 ही रहेगा हर एक पॉइंट पर। अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो ई वेक्टर इक्वल्स टू -4i, ये आपका इसका प्रॉपर आंसर आ गया। ऐसा क्यों लिखा बेटा, ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि ये देखिए आपका जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस के बीच में बना हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड इन एक्स डायरेक्शन। माइनस क्यों आया, क्योंकि इनिशियल माइनस फाइनल, इनिशियल 0 है, यहां से शुरू हुआ है मोशन, तो इनिशियल क्या है बेटा 0 है। अब 2 to 3 के बीच का देखिए, 2 to 3 वही दोबारा फॉर्मूला लिखा, v इनिशियल माइनस v फाइनल इक्वल इनटू सेपरेशन। यहाँ पर देखिए इनिशियल फाइनल वोल्टेज बराबर है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया आपका वो क्या हो गया बेटा 0 हो गया। अब जितना इलेक्ट्रिक फील्ड 0 से 2 के बीच में आया था, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड 0 से 2 के बीच में आया था, वही आंसर किसके लिए सत्य हो जाएगा बेटा, x इक्वल 1 के लिए हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर किसके लिए हो गया बेटा, x इक्वल 1 मीटर के लिए ये आंसर हो गया। और ये जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 आया बेटा, ये किसके लिए सत्य हो गया ये आंसर, तो ये बेटा x इक्वल 2.5 के लिए इतना ही आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि 2 से 3 तक इतना ही है और 0 से 2 तक इतना ही, तो जनरल हमने निकाल लिया। यानी इस वाले पार्ट के लिए मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो v इनिशियल माइनस v फाइनल इक्वल इनटू 0 है, e निकालना है, और सेपरेशन 4 - 3 1 है। तो आप देखिएगा तो यहाँ से e जो आएगा वो 8 आएगा, और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो e इक्वल्स टू 8i। क्योंकि 3 से 4 तक इतना ही है, तो आपको 3.5 पे पूछा है, तो 3.5 पर सेम आंसर होगा। तो ये तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो गई। अब आपसे पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्स का ग्राफ बनाइए, तो ये हो गया बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया बेटा एक्स। आपने यहाँ पर मार्किंग कर दी 2, और यहाँ पर मार्किंग कर दी बेटा 3, और यहाँ पर मार्किंग कर दी बेटा 4, और यहाँ पर मार्किंग कर दी बेटा 0। अब देखिए 0 से 2 तक जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो -4 है, 0 से 2 तक जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो -4 है, तो इसलिए एक्सिस से नीचे आया। एक्सिस से नीचे क्यों आया, क्योंकि ये वैल्यू कितनी है, ये है -4। अब देखिएगा 2 से 3 तक जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 है, इसलिए इसी एक्सिस पर रहेगा। और आप देखिएगा 3 से 4 तक जो वैल्यू है वो 8 है, तो 3 से 4 तक ये जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, 8 हो गई। ठीक, इसको ज्वाइन भी कर सकते हैं ताकि आपको पता चले में ग्राफ है, तो ये इस तरह से आप ग्राफ बना सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 13 है, 23 है सॉरी, आपकी असाइनमेंट का। अब क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे पूछ रहा है, एक ग्राफ इसने दिया है आपको, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पर ये x है, और ये इस तरीके से ये वैल्यू 2 है, और इस तरीके से ये वैल्यू 4 है, और ये इस तरीके से ऐसे ग्राफ बना हुआ है, और ये जो वैल्यू है ये 10 है। ठीक, और ये वैल्यू है 0। आपसे पूछ रहा है फाइंड v4 माइनस v0, फाइंड v4 माइनस v0, ये आपको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, बड़ा सिंपल है। आप सबसे पहले देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो x डायरेक्शन में, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इन द
डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वोल्टेज डिक्रीज, 2 बाद में आया, तो यानी 0 वाले की वोल्टेज किससे ज़्यादा है, 2 से ज़्यादा है। तो जब आप V4 माइनस की वोल्टेज छोटी है, सॉरी आपको 4 चाहिए था, तो 4 है यहाँ पर, ठीक है। तो 4 की वोल्टेज क्योंकि 0 से छोटी है, तो ये क्या आएगा बेटा, माइनस आएगा, है ना। और अभी ग्राफ होता है तो एरिया ऑफ ग्राफ आप लोग निकाल लेते हैं, क्योंकि E इंटू एक्स होता है, E इंटू एक्स मतलब एरिया ऑफ द ग्राफ। तो माइनस पहले क्या आएगा बेटा, हाफ बेस इंटू हाइट, तो बेस है बेटा 2 और हाइट है बेटा 10, ये ट्राइंगल है, इसका एरिया हो गया हाफ बेस इंटू हाइट, और ये रेक्टेंगल है, उसका हो गया लेंथ 2 इंटू ब्रेथ 10। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, 20 प्लस 10 इक्वल्स टू माइनस 30 वोल्ट। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है बेटा, 24 है, ठीक है। आपको आशा करता हूं क्वेश्चन नंबर 24 अच्छे से आपको समझ में आया होगा। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 25 और 26 है, ये भी देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में ये मैं पहले भी आपको मैंने बता दिया है, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, और ए से बी एक चार्ज जा रहा है इस तरह के पाथ पर, और चार्ज की वैल्यू है 1 मिली कूलम, और इसको भेजने में जो हम वर्क डन कर रहे हैं वो कर रहे हैं 0.05 जूल। ए का वोल्टेज गिवन है, वोल्टेज ऑफ ए इज गिवन। तो सबसे पहले आप देखिएगा, सिंस वर्क डन इज पॉजिटिव, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, आपको चार्ज को ले जाने में वर्क करना पड़ रहा है, ठीक है। VB आपका ज़्यादा होएगा VA, ठीक है। चार्ज को ले जाने में वर्क डन करना पड़ रहा है, तो VB ज़्यादा हो गया किससे, VA से, यानी VB पर चार्ज जाना नहीं चाह रहा है, आपको पॉजिटिव वर्क करना पड़ रहा है ना, B तक ले जाने में, तो इसलिए वर्क डन पॉजिटिव आ रहा है। तो W एक्सटर्नल, तो जो चार्ज जा रहा है वो यानी 1 इंटू 10 की पावर -3 इंटू VB माइनस VA, 0.05 इक्वल्स टू 10 की पावर -3, VB निकालना है और VA है 25, तो आपके पास आ गया 0.05 अपॉन 10 की पावर -3 इक्वल VB माइनस 25, ये 25 इक्वल्स टू VB माइनस 25, तो VB आपके पास आ गया 50 प्लस 25 इक्वल 75 वोल्ट। आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 वाले क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है, ये 26 है, इसमें बोल रहा है ये पॉइंट 8 वोल्ट, ये पॉइंट माइनस का 12 वोल्ट, और यहां से यहां एक चार्ज आ रहा है कूलम, ठीक है। आपसे पूछ रहा है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स और वर्क डन बाय फील्ड बताइएगा। तो सबसे पहले वर्क डन बाय फील्ड होता है Q, इनिशियल माइनस फाइनल, तो इनिशियल मतलब -1, 10 की पावर -3, इनिशियल वोल्टेज 8, फाइनल वोल्टेज -12, तो ये हो गया भाई 10 की पावर -3 माइनस, और ये हो गया भाई 8 प्लस 12 इज 20। तो ये जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा वर्क डन बाई -20, इट इज मिली जूल, 10 की पावर -3 इज मिली जूल, ये पहले का आंसर है। अगर वर्क आपको मालूम है माइनस होता है वर्क डन बाई फील्ड, तो ये हो जाएगा भाई 20 मिली जूल, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। आशा करता हूँ ये आपको
समझ आया होगा, ठीक है। अब आपका अगला क्वेश्चन है 27, ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड एक्सप्लेन दैट वाई स्पेसिंग बिटवीन सरफेस इज नॉट कांस्टेंट। आपसे पूछ रहा है कि ड्रॉ कीजिए इक्विपोटेंशियल सरफेस और बताइए वाई स्पेसिंग बिटवीन द सरफेस इज नॉट कांस्टेंट। और इसमें कौन कौन सी सरफेस इसने पूछी है, जरा ध्यान से देखिएगा। इसने पूछा है फॉर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। तो 27 ए, तो ए पार्ट में इसने क्या पूछा है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज प्लस क्यू। तो बेटा यहां पर प्लस चार्ज बनाइए। और इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी बनेंगे भाई, सबसे पहले एक डॉटेड स्फीयर, फिर एक दूसरा डॉटेड स्फीयर, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस, फिर एक डॉटेड स्फीयर, ठीक है, फिर एक दूर को डॉटेड स्फीयर। तो आप बताइए, ये पूछ रहा है आपसे कि इसमें सेपरेशन कांस्टेंट क्यों नहीं है, सेपरेशन क्यों बढ़ रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा है दूर जाने पर, इसलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा हुआ इसमें। अब इसमें सेकंड में कह रहा +2q एंड -q एट अ सेपरेशन। तो +2q देखेगा, इनके बीच में यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, मैक्सिमम है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, मैक्सिमम। तो सेपरेशन कैसा होगा, मिनिमम। तो ठीक है, तो आपको समझ में आया ये चिपकी क्यों बन रही है बीच में से, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। तो सेपरेशन कैसा होगा, तो ये इस टाइप से बन जाएगी, ठीक है। और इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट करती नहीं, तो फाइनली एक बड़ा स्फीयर आपको दिखाई देगा दूर से देखेंगे तो, ठीक है। ये हो गया 27 का आपका ए और बी, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिएगा अगला, नेक्स्ट 27 का ए और बी आपने कर लिया। अब देखिएगा 27 का सी, कह रहा +2q एंड +q एट अ सेपरेशन सी। तो ये है +2q और ये यहां पर रखा है +q। अभी बेटा ये दोनों हैं, तो दूर से देखेंगे तो 3q लगेगा, तो बहुत दूर पर जाएंगे जाएगा, ठीक है। और पास से देखेंगे तो यहाँ पर कहीं नल पॉइंट होगा यहाँ पर, तो बेटा बीच में नल पॉइंट है, तो यानी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है भाई, 0। तो सेपरेशन कैसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम है तो लार्ज। तो ये इस तरीके से ऐसे ऐसे चिपका हुआ, पीछे से आगे से खुला हुआ, ऐसे ऐसे, ठीक है। यहाँ पर ऐसे, ठीक है, ऐसे, ये इस तरीके से सरफेस बनेगी और फिर ऐसे खुल जाएगी और फाइनली दूर जाते जाएंगे तो स्फीयर बड़ा होता चला जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद 27 का डी देखेगा, आपसे पूछ रहा है डी में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में सेपरेशन क्या रहता है, कांस्टेंट। तो इसमें सेपरेशन कैसा बनाना है बेटा, कांस्टेंट, ठीक है। सेपरेशन कैसा बनाना है बच्चे, कांस्टेंट, ठीक है। और आप चाहें तो सीधी लाइन भी खींच सकते हैं, आप चाहें तो यू कैन ड्रॉ स्ट्रेट लाइन ओनली, ठीक है। बस आपको दिखाना है, अगर ये आर है तो ये भी आर है, तो ये भी क्या होगा बेटा, आर होगा। ये दोनों कब बनी, जब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा था, कांस्टेंट था। अब इसमें नेक्स्ट वाले में पूछ रहा है
इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज इन जेड डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज। मान लीजिए आपका ई पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है जेड डायरेक्शन, ठीक है, तो यहां जेड लिखा। इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज, तो आप जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज तो सेपरेशन इंक्रीज, तो पहली सरफेस, दूसरी सरफेस और ये तीसरी सरफेस, ठीक है। देखिए पहली दोनों पास हैं और सेपरेशन बढ़ गया, इलेक्ट्रिक डिक्रीज। और एफ वाले में आपसे बोला इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज, नहीं इंक्रीज होगा, डिक्रीज वाला ई में हो चुका है, तो इधर हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज तो सेपरेशन डिक्रीज होना चाहिए। तो पहली सरफेस तो ये है, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, और जो दूसरी है वो और क्लोज होगी, दिस इज थर्ड, ठीक है। तो सेपरेशन कैसा हो गया बेटा, डिक्रीज, है ना। और ये जेड डायरेक्शन में तो उसको जेड लिख लेते हैं, ये हो गया बेटा डी, ई और एफ। अब उसके बाद आपसे पूछ रहे हैं एच में फॉर अ डाइपोल, तो डाइपोल क्या होता है बेटा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है बच्चे, मैक्सिमम। तो यानी बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा तो सेपरेशन, तो इस तरीके से सरफेस बनेगी कुछ एलिप्स के टाइप की, पीछे से खुली हुई, ठीक है, ऐसे, ठीक है। और इस तरीके से बाद में दूर जाके ये सिंगल स्फीयर हो जाएगा, ठीक है। ये है फॉर डाइपोल, सही। अब देखिएगा नेक्स्ट आपसे बोल रहे हैं फॉर यूनिफॉर्म ग्रिड आई। तो यूनिफॉर्म ग्रिड का मतलब होता है बेटा ऐसी प्लेट जिस पर पॉजिटिवली चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो। तो ये अभी बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सेपरेशन कैसा होगा, कांस्टेंट, पहली सरफेस, ठीक है, पहली सरफेस दूसरी सरफेस, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। बताइए समझ आया बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब बेटा आपके पास है क्वेश्चन नंबर 28 में ए क्वेश्चन, ए पार्ट आपसे बोल रहा है कंपेयर इलेक्ट्रिक फील्ड एट एम एन के एंड गिव डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको एम एन के पर इलेक्ट्रिक फील्ड कंपेयर करना है और डायरेक्शन देनी है। तो देखिए सबसे पहले ये कितना था 80 वोल्ट, इसके दूर एक सरफेस थी और ये कितना था 70, इसके थोड़ा पास थी और ये कितना था 60, और इसके और पास थी और ये कितना था 50, और इनके बीच में भी सेपरेशन कितना है 20 सेंटीमीटर, और ये भी कितना है 20 सेंटीमीटर, और ये भी कितना है भाई 20 सेंटीमीटर, और ये है M और ये है N और ये है K। कंपेयर इलेक्ट्रिक फील्ड एट एम एन के एंड गिव डायरेक्शन ऑफ E। बेटा 20 सेंटीमीटर नहीं हो सकता, 20 सेंटीमीटर कैन नॉट बी देयर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो dV अपॉन dr होता है। तो उसमें अगर dV सेम है, मान लीजिए 80 माइनस 70 10, 70 माइनस 60 10, 60 माइनस 50 10, ठीक है।
तो ये जो है ये अगर सेम है तो 20 सेंटीमीटर नहीं हो सकता। अगर ये 20 सेंटीमीटर गिवन है, सपोज ये 20 सेंटीमीटर गिवन है और वोल्टेज डिफरेंस भी सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। तो ये 20 सेंटीमीटर वाली जो कंडीशन है ये इस क्वेश्चन में नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो अगर सेपरेशन सेम नहीं है तो आपको दिखाई दे रहा है तो सेपरेशन घटता हुआ आपको दिख रहा होगा। डी आर जहाँ डिक्रीज होगा वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के पर मैक्सिमम है, फिर एन है और फिर एम है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होती है? जिधर वोल्टेज घटती है। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्वेश्चन 28 का ए है। क्वेश्चन 28 का बी पार्ट देखिए, कह रहा है कुछ सरफेस है इस तरीके की, ये कुछ सरफेस है, ऐसे कुछ सरफेस है। ये जो सरफेस है ये 40 वोल्ट है, ये 30 वोल्ट है, ये 20 वोल्ट है और ये 10 वोल्ट है। और यहाँ पर है ए, यहाँ पर है बेटा ए बी। कंपेयर इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए बी एंड सी एंड गिव डायरेक्शन। डायरेक्शन तो होती है जिधर वोल्टेज घटती है, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई सिंपल। जिधर वोल्टेज डिक्रीज होती है उधर होती है और परपेंडिकुलर होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस के, परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये तो बात हो गई डायरेक्शन की। अब अगर वैल्यू कंपेयर करें तो E प्रोपोर्शनल 1/dr। ठीक है, जरा बताइए dr कहाँ छोटा है? C पर। तो EC ग्रेटर देन EB ग्रेटर देन EA। ये आपका 28 का बी पार्ट है। आसान सा क्वेश्चन। अब बेटा देखिएगा नेक्स्ट, आपको बोल रहा है 28 का सी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। 28 का सी में इसने आपसे बोला कि आपके पास कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं, इस तरह से कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं। तो आपसे बोल रहा है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए डायग्राम बना लेते हैं जरा, ऐसे ऐसे ऐसे। ये बहुत सारी सरफेस है और जो पहली सरफेस है इसका वोल्टेज कितना है? 10 वोल्ट। जो दूसरी सरफेस है का वोल्टेज कितना है? 30 वोल्ट। इस तरीके से आपके पास बहुत सारी सरफेस है, ठीक है। और बेटा इनके बीच में ये जो पोजीशन है कितनी है? 10 मीटर। ये जो पोजीशन है कितनी, और इस एक्सिस पर क्या गिवन है? एक्स है मीटर में। और इस एक्सिस पर क्या गिवन है बेटा? इस एक्सिस पर वोल्टेज गिवन है। तो आपसे बोल रहे हैं, आपसे यहाँ पर इसने पूछा है कि बताइए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले आप देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आप निकालते हो dV इक्वल्स टू E डॉट dr, आप ऐसे निकालते हो, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए जो dr हम लेते हैं ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। क्या होता है बेटा? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। और जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगाते हैं, ध्यान से देखिएगा, हम हमेशा यूज करते हैं। तो V इनिशियल माइनस V फाइनल इक्वल E इंटू सेपरेशन। तो इनिशियल तो 10 हुआ भाई, फाइनल 20 हुआ भाई, इक्वल इलेक्ट्रिक डिस्टेंस। तो यहां से हमने परपेंडिकुलर डाला, आपको मालूम है ये एंगल 30 है। तो जब हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये एंगल होगा 60, ठीक है। अब जरा आप ध्यान से देखिएगा, ये जो ये वाली साइड थी, ये वाली साइड, ये 10 सेंटीमीटर है, बल्कि 10 मीटर है। दिस साइड इज 10 मीटर। और ये वाली साइड आपको निकालनी है, तो इट विल बी 10 cos 60। तो यहां पर आ जाएगा डिस्टेंस 10 cos 60। तो आपके पास आ गया -10 इक्वल E इंटू 10 cos 60, मतलब 10 इंटू cos 60 होता है 1/2। तो ये हो गया 5E और E इक्वल्स टू
E इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा, E इक्वल्स टू -2 हो गया न्यूटन पर कूलम। ये आपका आंसर हो गया। और जो E की डायरेक्शन है वो इस तरीके से, इफ वी वांट टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ E, तो ये जो डिस्टेंस है इसी के डायरेक्शन में, ये E की डायरेक्शन है। ठीक है, क्यों? क्योंकि E इज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, E परपेंडिकुलर होता है किसके, इक्विपोटेंशियल सरफेस के। आपको आसान लगा होगा, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, डी पार्ट देखिएगा, लेट, है ना, लेट वी सॉल्व डी पार्ट। ठीक है, डी पार्ट, तो जरा डी पार्ट में देखिए। डी पार्ट में आपको इसने बोला है ये कुछ स्फीयर टाइप स्ट्रक्चर है ना, ये सेंटर है और इसका रेडियस है शायद 10 सेंटीमीटर, है ना, 10 सेंटीमीटर का रेडियस है। और जो दूसरे वाला है उसका रेडियस है 20 सेंटीमीटर। आपसे पूछ रहा है, अच्छा पहले वाले का वोल्टेज इसने गिवन है 60 और दूसरे वाले का वोल्टेज है 30, ऐसे ही तीसरा गिवन है उसका वोल्टेज है 20। आपसे पूछ रहे हैं फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा भाई, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये पोटेंशियल आपने पढ़ा। तो पोटेंशियल अगर आप Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब देखिए पोटेंशियल जब आप 20 रखेंगे, जब पोटेंशियल आप 20 रखेंगे मतलब ये वाली सरफेस का रखेंगे, तो उसका रेडियस कितना है, देखिए 30 सेंटीमीटर है। तो इसको रखा 30 सेंटीमीटर, 30। ठीक है, ये आपने पोटेंशियल आपने सॉल्व किया और 30 इंटू 10 की पावर -2 है, तो वो 100 जो है वो यहाँ पर आ गया ऊपर। तो जब आप सॉल्व करेंगे आपको समझ आया 100 ऊपर क्यों आया, 30 सेंटीमीटर है तो 30 अपॉन 100 होगा मीटर, तो 100 ऊपर चला गया। तो अभी इसको सॉल्व कीजिए, तो आपके पास आएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल 30 इंटू 20 अपॉन 100, तो इट विल बी 6। में E का फॉर्मूला क्या होता है भाई, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है बेटा, 6 अपॉन R स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इजी क्वेश्चन। अब इसमें आगे चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोल रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 29 में बोल रहा है ये पहली सरफेस है, वोल्टेज है 40 वोल्ट, ये दूसरी सरफेस है, वोल्टेज है 30 वोल्ट और बीच का डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड विद डायरेक्शन। तो सबसे पहले आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जिधर वोल्टेज डिक्रीज होती है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जिधर वोल्टेज डिक्रीज होती है, इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग वोल्टेज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये इनिशियल पॉइंट हुआ, ये फाइनल पॉइंट हुआ। तो V इनिशियल माइनस V फाइनल इक्वल E इंटू सेपरेशन। सेपरेशन कितना है भाई, 2 सेंटीमीटर है, 2 इंटू 10 की पावर -2। अब देखिए इनिशियल कितना है, 40 है, और ये हो गया 2 इंटू 10 की पावर -2। तो आपके पास ये 10 हो गया अपॉन 2 और 10 की पावर -2 मतलब 100 इक्वल्स टू E। तो 2 5 जा 10, तो E हो गया भैया, हो गया कितना 500। ठीक है, तो अभी ये हो गया E 500। और अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो E इक्वल 500 I कैप। देखिए X डायरेक्शन में था यहाँ पर। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, इजी क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा
क्वेश्चन नंबर 30, एक्सप्लेन अर्थिंग ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लाइव क्लास में पढ़ा चुके हैं, फिर भी देखिए। व्हेन एक स्फीयर है और इसको अर्थ से जोड़ा, कंप्लीट चार्ज फ्लोज टू अर्थ, तो इस पर फाइनल चार्ज 0 और फाइनल पोटेंशियल स्फीयर है और इसके सामने कोई चार्ज रखा है दूसरा और इसको अर्थ से जोड़ा, ठीक है, रेडियस r। तो इस पर फाइनल चार्ज कितना बच जाएगा, q डैश, है ना। लेकिन फाइनल पोटेंशियल हमेशा कितना होगा, 0। करेंगे तो जो वोल्टेज होगी अर्थिंग करने के बाद वो कितनी हो जाएगी, 0। ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इस तरह से आपकी असाइनमेंट कंप्लीट होती है।